चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। एक तरफ आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। जब से गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई है उस दिन से लेकर रतलाम से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तारीख आगे बढ़ रही है, शहर और शहरियों का मिजाज बदल रहा है, लेकिन विशेष समुदाय की फितरत नहीं बदल रही है। वो अब भी नफरत को ही बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। अब कहां पत्थरबाजों के निशाने पर हिंदू आए हैं, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि पत्थरबाजों की खोटी नीयत को उजागर करती ये रिपोर्ट देखना और समझना जरूरी है आपको कि कैसे एक तरफ आस्था पर आघात किया जा रहा है, दूसरी ओर आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। शहर शहर पत्थर, देश में कितने कट्टर। दावणगेरे टू नंदुरबार, स्पॉट हुए पत्थरबाज। देश में बीते 7 सितंबर के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब पत्थरबाजों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर नफरती पत्थर नहीं बरसाए। रतलाम से शुरू हुई ये घिनौनी साजिश हर रोज हिंदुओं का खून बहा रही है। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा ये तस्वीर सनातन के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर पहचान रखने वाले हिंदुस्तान की है। पहली तस्वीर कर्नाटक के दावणगेरे की है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने ऐसा कहर बरपाया कि बप्पा की यात्रा की खुशी के रंग में नफरत का भंग फैलता दिखा। जबकि ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नंदुरबार की है, जहां ईद मिलाद जुलूस के दौरान नफरतियों ने हिंदुओं पर इतने पत्थर बरसाए कि मोहल्ले की गलियां पत्थरों से पट गई। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये घटनाएं उन दो राज्यों की है जहां पहले से ही पत्थरबाजी के चलते तनाव की स्थिति है। विशेष समुदाय के लोग पहले से ही आरोपों के कटघरे में हैं। दावणगेरे से आ रही तस्वीरों को देखकर तो यकीन करना मुश्किल है कि आखिर जब हर साल तय रूट से इस साल भी पुलिस की मौजूदगी में गणेश विसर्जन यात्रा का जुलूस निकाला जा रहा था, तो आखिरकार किसके इशारे पर यात्रा रूट में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए। इस घटना के बाद खुद दावणगेरे के पुलिस कप्तान ने माना है कि गणेश विसर्जन का कार्यक्रम तय था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जुलूस चामराजपेट सर्कल पहुंचा, श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो यहाँ करीब 2-3 मिनट तक जारी रही। गनीमत की बात ये रही कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन हालात को काबू में कर लिया, वरना जिस तरह से यात्रा में विघ्न डालकर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई, मांड्या की तरह यहाँ माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मंदिर में महापाप हुआ है, इसका गुनहगार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि मंदिर में मिलने वाला लड्डू में मिलावट की गई थी। किसके मिलावट? एनिमल फैट के मिलावट और मछली के तेल की मिलावट। देश प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि हुई है।
बोर्ड के टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई हैं। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे, उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं, बल्कि ये मामला मंदिरों तक गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है, उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है, वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही, देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने महाप्रसादम में मिलावट के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की पुष्टि भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में हो गई है। लेकिन बजाय प्रायश्चित के वाईएसआर कांग्रेस ने अब इस मामले को हाईकोर्ट में खींच लिया है। ऐसे में देखना यह है कि तिरुपति मंदिर में हुए इस महापाप पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है और इस पूरे मामले में जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह पाप का लड्डू फूटा कब, यानी इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ। ये आपको बता देती हूं। 9 जुलाई को सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कौन सा सैंपल? लड्डू का सैंपल जांच के लिए भेजा गया शक होने पर। एनडीडीबी काल्फ लिमिटेड ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जब धीरे धीरे जांच शुरू हुई, पूरी सच्चाई सामने आने लगी तो लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आ गई है और उस रिपोर्ट में इस पूरे मामले में मिलावट का खुलासा हुआ है, यानी कि जो लड्डू बनाए जा रहे थे उसमें मिलावट की गई थी। और कोई मिलावट किसी फर्जी चीज की नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए उसमें एनिमल फैट और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया था। घी में चर्बी की मिलावट पर मुहर लग गई है पूरे मामले की जांच के बाद। अब 23 जुलाई को फिर से सैंपल लिए गए। पहले 9 जुलाई को सैंपल लिए गए, फिर 23 जुलाई को सैंपल लिए गए। उसके बाद फिर से जांच के लिए लैब भेजा गया, जिससे कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई शक ना रह जाए। फिर से जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट 2 दिन पहले यानी 18 सितंबर को सामने आई है। रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप लगे हैं। समझिए जुलाई से पूरे मामले की जांच हुई थी और एक राउंड नहीं बल्कि 2 राउंड जांच की गई है, जिसमें एनिमल फैट और पता नहीं किन किन चीजों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है और धीरे धीरे पूरा खुलासा होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जांच कमेटी की मांग भी की जा रही है और मामले की जांच उच्च लेवल पर कराने की मांग की जा रही है। तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद पर आई रिपोर्ट के बाद श्रद्धालुओं में रोष है। दिल्ली में भी तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है जहां प्रसाद तिरुमला से ही आता है। आखिर क्या कह रहे हैं इस खुलासे के बाद यहाँ के श्रद्धालु, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। ये खिलवाड़ वही लोग करते हैं जो अंदर के लोग होते हैं और वो इसलिए करते हैं कि शायद वो असली चीज को बचाने के लिए। नहीं लेंगे खुलासा होने के बाद नहीं लेंगे। आप तो डर हो गया, अब नहीं लेंगे। वो उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। किसी की सोची समझी किसी रणनीति है हिंदू देवी देवताओं को खंडित करने की, उनकी महिमा को खंडित करने की। ये तो शॉकिंग है कि लड्डू में चर्बी मिलाई